फर्स्ट क्वेश्चन है बाबा जी, मेरे माइंड में उस दिन आ रहा था कि हम वैसे शिव जी को बहुत चीज़ों से एसोसिएट करते हैं। कुछ काफ़ी पावरफुल हैं, कुछ बहुत मीनिंगफुल भी हैं, बट समहाउ ये वाला जो एंगल उनका है ऑफ दैट ही यूज्ड टू टेक अ इंटॉक्सिकेटिंग स्टफ, जिसको भांग कहते हैं या ये सब का कहते हैं, गांजा कहते हैं, और उनके सारे फॉलोअर्स इसकी कंजम्पशन करते हैं। इसके पीछे क्या लॉजिक है और ये क्यों इम्पोर्टेंट है और कैसे एसोसिएट होता है शिव जी से? देखिए मेरे चांद, कोई भी चीज जो इंसान के माइंड को इफेक्ट करे, जो इंसान के जहन को मौफ कर दे, कि जिसके बाद इंसान को अच्छे बुरे की तमीज ना रहे, रिश्तों की तमीज ना रहे, और इंसान एक एनिमल बन जाए, जानवर बन जाए। वो चाहे भंग हो, वो चाहे शराब हो, वो चाहे पान हो, वो चाहे रोटी हो, वो चाहे कोक हो, वो चाहे चाय हो, वो चाहे दूध हो, वो कोई भी चीज जिसके बाद आपको ऐसा नशा आए कि जिससे आपकी नॉर्मल रूटीन की विजडम और अक्ल आपसे छिन जाए और आप उस पे बेटर डिसीजन लेने की शक्ति में ना रहें, तो वो चीज आपके लिए प्रोहिबिटेड है, आपके लिए मना है। क्यों? इसलिए मना है कि खुदा ना करे जब तुम नशे में हो और तेरे से कोई ये क्वेश्चन ही कर दे, ओए तू खुदा है? ये हो सकता है कि अगो तू ये कह दे कि हाँ जी मैं खुदा नशे च आके, ठीक है। जब तूने अपने आप को खुदा कह दिया तो ये ऐसा पाप है जिसकी क्षमा नहीं है। या हो सकता है कि तू जब नशे में हो तो तेरे से कोई ये पूछ ले कि क्या खुदा एग्जिस्ट करता है, और तू आगे से कह दे खुदा किथे, दिखाओ मैनू, क्योंकि तू तो नशे में है। और हो सकता है कि तू नशे के हालत में हो और तेरे सामने तेरी बेटी हो और तू अपनी बेटी को अपनी बीवी समझ ले, और हो सकता है कि किसी की बीवी को तू अपनी कह दे, और हो सकता है तू अपनी बीवी को किसी की बीवी समझ ले। या हाँ जी। तो ये जो चीजें हैं, ये किसी भी लिहाज से किसी भी धर्म में अलाउ नहीं है जो आपके माइंड को इफेक्ट करती हैं। जी। अगर आपको नशा नहीं आता और आप ये समझते हैं कि ये चीज अगर मैं लूं तो मुझे इससे नशा नहीं आएगा और मेरी विजडम के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके या लिए वो चीज जायज है। ओके। वो चाहे भंग है, वो चाहे शराब है, वो चाहे जी। दूध है, चाहे कोई जी। चीज है। लेकिन अगर कोई ये कहे कि यार ये भंग और ये शराब और ये दूध मैं शुरू में पीऊंगा तो पहली दफा तो नशा चढ़ेगा, जब मैं पीता रहूंगा तो मैं आदी हो जाऊंगा, उसके बाद मैं एक पैक लूंगा तो मुझे जरा भी नशा नहीं चढ़ेगा, हम्म। ठीक है। तो पहली दफा तो लेना फिर तेरे लिए मना हो गया ना, क्योंकि तुझे नशा चढ़ जाएगा। या तो इसका मतलब है फिर पहली दफा तुम ना लो। हम्म। हम में तौबा की उम्मीद में पाप करते हैं, बख्शिश की उम्मीद में गुनाह करते हैं। गुनाह वो बख्शा जाता है कि जो तौबा की उम्मीद में ना किया जाए, रब की भूल में किया जाए, हम्म। और बाद में तुझे रब याद आए, तुझे ध्यान आए कि यार ये तो मेरे से पाप हो गया, ये तो मेरे से गलती हो गई है, फिर आप उसकी क्षमा मांगे। अगर आप ये कहते हैं कि जनाब ये ठीक है, इस रास्ते से जनाब फलां बंदे ने इतना माल लेके गुजरना है, मैं आज उसको लूट लेता हूँ, सुबह जाकर मंदिर में तौबा कर लूंगा, इसका मतलब है यू आर प्लानिंग। आपको पहले से ही उस पाप की प्लानिंग करके और तौबा की उम्मीद में कि सुबह तो मैं मंदिर चले जाना, उत्थे बड़े मंदिर च जाके जनाब सारा दिन गुरु जी के चरणों च बहना, ते सारा दिन यही कहना गुरु जी जिहड़ा अज पाप किया है ना, यह मैनूं क्षमा दे दो, ते शामी या तक मैं गुरु जी को क्षमा करा के ते वापस आ जाना। हम्म। ऐसे पाप की क्षमा नहीं है जिसको इंसान खुद से प्लानिंग करके और प्लानिंग से उसकी तौबा कर रहा है। तौबा उस भूल की है जो भूल आपसे होगी और उस टाइम पे आपको खुदा याद नहीं है, फिर आप उसकी क्षमा मांगते हैं तो रब उसकी तौबा करता है, क्षमा देता है, उसकी माफी देता है।
और रब ने अपने आप को छुपाया ही इसलिए है कि हमारे लिए क्षमा का दरवाजा खुल जाए। जी। अगर रब सामने बैठा होता तो फिर ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ गलती तो फिर क्षमा किवें मंगदे? फिर रब ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦੇ कि नहीं रब्बा मैं तेनों वेख्या नहीं सी, ठीक है, जे मैं तेनों वेख लैंदा तो मैं इंज नहीं करना सी। हुण ते ਅਸੀਂ ਇਹ 100 बहाने कढ लवांगे ना कि रब्बा तू किहड़ा नजर आया सी, तू किहड़ा दिसिया सी, मैं किहड़ा तेनों वेख्या सी, मैनूं आइडिया नहीं होया, मैं भुल गया। ਉਹ एक सानू फैसिलिटेशन देने वास्ते रब ने अपने आप ਨੂੰ ਪਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਿਆ ताकि इंसान दे कोले एक उजर आ जावे कि रब्बा भुल गया सी, याद नहीं रहा सी, मैं बस रौ दे विच बह गया ते पता ही नहीं चलिया ते हुण तू मैनूं याद आया ते इसलिए मैं तेरे कोलों क्षमा मांगना। तो फिर उस चीज पे रब क्षमा देता है। मैं इस खौफ की वजह से भंग नहीं पीता, इस खौफ की वजह से दारू नहीं पीता कि यार अगर मैंने पी लिया और मेरी अकल चली गई, माउफ हो गई, तो देन व्हाट विल हैपन? मैं इस उम्मीद पे पीना शुरू कर दूं कि यार जदों मैं 2 महीने पी लई ना, उस तो बाद मैं अगर भंग पीती ना तो फिर मैनूं नशा नहीं चढ़ेगा, ठीक है ना। और अगर मैं शराब पी लई ना तो 2 महीने में पी ली तो उस तो बाद मैनूं नशा नहीं चढ़ेगा, ठीक है। भाई या तो आप ये साबित कर दें कि शिव ने भंग पी और शिव नशे में आए और नशे में आकर उनसे ये गलती हुई, या तो आप ये साबित कर दें। जो भी महापुरुष होएगा, जो भी मैसेंजर होएगा, जो भी भगवान होएगा, वो कभी नस्यान में नहीं होएगा, कभी नशे में नहीं होएगा। जी। मेरे जाती एक ख्याल है, मेरे पास इस चीज की कोई दलील नहीं है, कोई बुक का रेफरेंस नहीं है, मे भी किसी ने शिव जी को प्यार में आके ना, शिव जी की मूर्ति को कोई नशई होएगा, उसने भंग का प्याला पकड़ा होगा और जनाब मूर्ति के आगे रख दिया होगा कि मेरी तरफों प्रेजेंटेशन। वो किसी दूसरे ने देखा और उसने उसको सैंपल बना लिया कि यार वो फलां बंदे ने जो है ना वो जनाब भांग जो है वो शिव को प्रेजेंट करी है, तो वो शिव जी को बड़ी पसंद है, ठीक है। अक्सर चूंकि मंदिरों पे कब्जा इन लोगों का होता है, ये अपनी मन की रस्में शुरू कर देते हैं, मन की चीजें शुरू कर देते हैं जो इनके दिल में आता है। इनको अकल, सेंस और सोच तो होती कोई नहीं